नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सेठी साहब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने पाकिस्तान से आई हुई सीमा के बारे में बात की थी, सीमा हैदर के बारे में। तो आज फिर हम इसी आईएसआई की फूफी के बारे में ही बात करेंगे। एक हफ़्ता बीत चुका है और बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, नए नए उसके राज खुलने शुरू हो गए हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, सनातन धर्म सनातन कल्चर में बड़े बुजुर्गों का कहना है कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं। कुछ ऐसा ही इसके साथ होना शुरू हो गया है। इसको यूपीएस एटीएस ने उठाया और 3-4 दिन इसके जमकर इसकी, सचिन की और सचिन के पिता की जम कर के क्लास ली गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है। और फिलहाल ये घर वापस आ चुकी है सचिन के, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन आगे इस पर जारी रहेगी। नई नई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। इसने जो कह रही है, मैं गेम खेला करती थी, सचिन को रिक्वेस्ट भेजी थी और उससे मेरा ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन इसने इसके अलावा भी कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जो कि ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर के आसपास ही हैं। तो ये चुन चुन कर अपने टारगेट्स कर रही थी। उसमें सचिन शायद फंस गया लगता है, बाकी लोग इसमें नहीं आए। और उसमें जिन लोगों को इसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, कहने को सुनने को आ रहा है कि उसमें आर्मी के भी बहुत लोग थे, लेकिन आर्मी वाले ऑलरेडी ही इन चीज़ों से सावधान होते हैं, वो ऐसे इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। तो खैर, वो एक अलग बात है। इसके अलावा इसने कहा था कि ये नेपाल से वाया सनोली बॉर्डर से आई है, लेकिन ये प्रूव हुआ कि ये किसी दूसरे बॉर्डर से इसने एंट्री ली थी। फिर इसने कहा कि मैंने पशुपति नाथ मंदिर में शादी करी है, लेकिन पशुपति मंदिर के पुजारी का बयान आ रहा है कि वहाँ तो इस तरह के विवाह होते ही नहीं हैं। तो धीरे धीरे झूठ के पाँव मुड़ने शुरू हो चुके हैं और इस तरह से ये एक्सपोज होनी शुरू हो गई है। हाँ, ये कहना कोई गलत बात नहीं है कि इसकी जो ट्रेनिंग है आईएसआई की, वो कठोर रही होगी, बहुत ही पॉलिश्ड है, बहुत ही इसको वेल ट्रेंड, इसको ज़बरदस्त लोगों ने ट्रेन किया है और ये अपने झूठ पर टिकी हुई है। लेकिन ये कब तक टिकेगी एक अलग बात है, इसको सब कुछ उगलना ही पड़ेगा। अब ये फ़िलहाल सचिन के घर पर यूपी पुलिस के संरक्षण में है। संरक्षण इसलिए कि इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जासूसी में सिंपल सा सिद्धांत है, जो पकड़ा जाए वो उसका जासूस नहीं होता, उसको बल्कि छोड़ देती है वो एजेंसी। ये जासूस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसको छोड़ देती है, या तो उसको ऐसे अकेला छोड़ देती है, इवन देन उसको टर्मिनेट कर देती है, इवन देन उसको जान से भी मार दिया जाता है। कोई नई बात नहीं है। जो जासूस होता है वो इस चीज़ के लिए जीवन में वो तैयार होता है, डेडिकेटेड होता है। अब नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है कि ये नेपाल में इसने शादी करी। शादी का कोई प्रूफ ये दे नहीं पाई है एटीएस को, कोई पुख्ता प्रूफ वो नहीं दे पाई है। सिर्फ मांग में भरी हुई एक फ़ोटो खींची हुई है और उसके बेस पर कहना कि ये हमारी शादी की फ़ोटो है, ये कोई रेलेवेंट चीज़ नहीं होती है। ये जो बोल रही है, उसके अलावा इसकी भाषा पे बहुत सवाल उठते हैं। भाषा देखिए, आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का एक्सेंट तो आपकी टोन में एक टोन तो होती है। आप चाहे अपने वहाँ की लोकल भाषा बोले, हिंदी बोले, अंग्रेज़ी बोले, जो भी बोले, आपके एक्सेंट तो वो एक होता ही होता है। अब ये देखिए कि अगर पाकिस्तानी हैं, वो इंडिया को एंडिया बोलते हैं, एंडिया, उनकी टोन में फ़र्क आता है। लेकिन ये जो ट्रेंड की गई है, जैसे कि कॉल सेंटर्स में ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, वो कैंडिडेट से उसकी जो मदर इन द सेंस मदर लैंग्वेज का जो टोन होती है, उसको क्लियर करके उसको अंग्रेज़ी में बोलना है या जिस भी भाषा में उसने बात करनी है, उसमें उसको सिखाया करते हैं। इसको भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग मिली है और ये बहुत पक्की होकर ये बोलती है। जो इसका कंप्यूटर का ज्ञान है, जिस तरह के इंग्लिश के शब्द ये यूज़ करती है, ये किसी अंडर प्रिविलेज फैमिली जहाँ ये रहती थी, वहाँ की महिला का, अनपढ़ गवार महिला का नहीं हो सकता। 5वीं पास कहने को है, लेकिन ये 5वीं पास से ज़्यादा शिक्षित है। इसके काफ़ी नई नई चीज़ें खुलकर आ रही हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि इसके पति की जांच होनी चाहिए। हो सकता है इसका पति आईएसआई का ही प्लांटेड हो। अब मीडिया में भी वही बात आनी शुरू हो चुकी है कि इसके पति की भी जांच आनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, ये जो 4 बच्चे लेकर आई है, इन बच्चों के डीएनए की जांच होनी चाहिए। क्या ये इसी के बच्चे हैं? हो सकता है इनमें से ये 3 बच्चे इसके हो, एक आध ना हो, या 4 बच्चों में से एक आध बच्चा इसका हो, ऐसा हो, कुछ हो सकता है इसके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सचिन का बयान था कि ये यहाँ बच्चों को नहीं साथ लाना चाहती थी। बच्चों को साथ नहीं लाना चाहती थी, क्या मतलब है? कोई माँ अगर प्यार में भी है तो अपने बच्चों को छोड़कर आ जाएगी। और खुद ये यहाँ से बयान दे रही है कि मेरे बच्चों को बेशक हैदर के पास, उसके पति के पास, विदेश में जहाँ वो रह रहा है वहाँ भेज दिया जाए,
ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दे और निर्मोही सी माँ बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये बच्चे ना हो इसकी भी जांच एजेंसियों को कड़ी जांच करनी चाहिए। इसके झूठ पर झूठ खुलते जा रहे हैं और मैं उन लोगों से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहूँगा, थोड़े से जो इसके लिए वो सेंटी हो रहे हैं, इसको सीमा भाभी और ये एक महिला है, इसको थोड़ा रहम करना चाहिए। इस तरह से हमें नहीं पेश आना चाहिए। वो हमारे देश में अवैध रूप से आई है। अवैध रूप से आने का मतलब वो घुसपैठिया है। अगर उसको शादी करने की सच्ची में प्यार था और इच्छा थी शादी करने की, तो कम से कम एक बार ही तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया होता भारतीय कंसुलेट में, एक बार ही तो किया होता। आपको याद होगा पीछे हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, वहाँ उस वक्त एक शादी का कोई मसला पड़ा था, बारात पाकिस्तान से हिंदुस्तान आनी थी, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मध्य चलती हुई तनातनी की वजह से वो बारात नहीं आ पाई थी। तो उस दुल्हन ने और उसके परिवार ने सुषमा स्वराज जी को ट्वीट किया था। उस ट्वीट के आधार पर फ़ौरन त्वरित कार्रवाई हुई थी और उस बारात को सिलेक्टेड लोगों को हिंदुस्तान आकर शादी करने की इजाज़त मिली थी। जो सही चीज़ है उसको भारत सरकार मान देती है, आने देती है। तो कम से कम अगर इसको इतना ही प्यार ही था तो कम से कम एक बारी इसको भारतीय आयोग में जाके वैलिड वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए था। अगर ये फिर वीज़ा में नहीं आई, वीज़ा नहीं मिला इसको, उस वक्त वीज़ा नहीं मिलता अगर, तो उसके बाद ये अगर आके कहती कि घुसपैठियाँ हुई, अगर आई भी हूँ तो लेकिन मैंने वीज़ा अप्लाई किया था नहीं, तो इसकी वजह से मैं आ गई, नहीं मिला, तो शायद थोड़ा सा बात में इसकी वजन आता। लेकिन ये इसमें फेल है। ये इसने सारे जितने तरीके लगाए हैं, घुसपैठियों वाले लगाए हैं और जासूसों वाले लगाए हैं इसमें, इसलिए ये इसके पे शक बढ़ता जा रहा है। अब आगे ये होगा कि जो इससे 3-4 दिन इन्वेस्टिगेशन हुई है, एजेंसियां सुरक्षा की जो हैं हमारी, वो जांच करेंगी और उनको तथ्यों को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। इनको अलग अलग बैठा के पूछताछ की गई है। तो ज़रूर है कि सचिन के बयान में और इसके खुद के बयान में कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शंस आई होंगी और वहीं पर ये इसको दबोच लिया जाएगा और उन चीज़ों को, तथ्यों की जांच की जा रही होगी। आगे ये फिर क्वेश्चनिंग के लिए जाएगी। तो झूठ के पाँव नहीं होते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पकड़ी जाएगी और इसको मेरे हिसाब से जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। इसको डिपोर्ट किया जाएगा। मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये डिपोर्ट होगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और खैर हम अब इसको वीडियो को यहीं बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन नीचे दबाना मत भूलिएगा। हम अभी नए हैं तो सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सेठी साहब चैनल में आपका धन्यवाद है। धन्यवाद, थैंक यू। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ। नेक्स्ट वीडियो होगा पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर। धन्यवाद।